Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC at the rate NCRT. जैसा कि मैंने 6 and 7 NCRT अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। NCRT की सीरीज डिस्कशन में जो कि मैं 6 से 12 तक डिस्कशन करूँगा। इसमें जियोग्राफी सेक्शन चल रहा है जिसमें 6 7 के बाद आज 8 क्लास 8 का NCRT डिस्कस करूँगा। हम NCRT को साल भर नहीं पढ़ सकते, उसका हमें बहुत कुछ जैसे यूपीएससी एंड पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए हम इसे कुछ मिनटों में हमें कवर करना होगा। इसमें की पॉइंट को निकालना है, बस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इसी पर्पज़ से मैंने बनाया है। कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें, कॉन्सेप्ट हैं और फैक्ट भी हैं। ठीक है, जो इसमें था मैंने सारा कुछ निचोड़ निकाल लिया है। ठीक है, अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इसको देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो द टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन की टेक केयर की बात करता है। ठीक है, और केयरफुल यूटिलाइजिंग की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक ठीक है, और फिर इसमें कुछ प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरा है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तीसरा है कंजर्व द अर्थ विटालिटी एंड द डाइवर्सिटी एंड द मिनिमाइज द डिप्लेशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। फिर है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड द प्रैक्टिस टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। फिर है इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वही बेसिक बात को डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर नेक्स्ट सॉयल को देखते हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक सॉयल। सॉयल क्या है? सॉयल बेसिकली द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉयल। ठीक है, एंड सॉयल में क्या होता है? एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, रेड एंड येलो सॉयल, लेटराइट सॉयल, एरिड सॉयल, ये सब सॉयल के टाइप हैं। ठीक है, और देखते हैं वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग होता है बेसिकली ब्रेकिंग अप एंड द डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय द टेम्परेचर फ्रॉस्ट एक्शंस। ठीक है, प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, इसे कहते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट देखते हैं फिर वही सॉयल के बारे में। टॉप सॉयल जो ऊपर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे टॉप सॉयल विद द ह्यूमस एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन के साथ यहाँ ह्यूमस भी होता है। ठीक है, और है उसे वो कहते हैं। और जो ये होता है वो सब सॉयल्स विद द सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले होता है इसमें। और जो बी सेक्शन होता है उसमें होता है वेदर्ड रॉक मेटर। ए होराइजन बोलते हैं इसको, ए होराइजन, बी होराइजन, O0 होराइजन, तो ये होता है मतलब वो होराइजन। और बी होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल्स, एंड जो सी सबसे लास्ट में होता है पेरेंट रॉक होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल के फैक्टर्स कौन कौन है जो सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये हमें देखना है। तो इसमें पहला है पेरेंट रॉक्स, वो बिल्कुल उसको इफेक्ट करेगा। तो फैक्ट क्या डिटरमाइन करता है पेरेंट रॉक? तो ये डिटरमाइन करता है डिटरमाइंस द कलर्स, टेक्सचर्स, केमिकल्स, प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, कॉन्टेक्स्ट एंड द परमेबिलिटी। ठीक है, दूसरा है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट द टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द वेदरिंग एंड द ह्यूमन फॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा है रिलीफ। यह है एल्टीट्यूड एंड द स्लोप डिटरमाइंस एक्यूमुलेशंस ऑफ द सॉयल। ठीक है, फोर्थ है फ्लोरा एंड द फ्यूना एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि अफेक्ट करेगा द रेट ऑफ द ह्यूमन फॉर्मेशन को। पांचवा टाइम तो है ही है, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉयल प्रोफाइल। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव देखते हैं। अगला अगला पॉइंट क्या है? तो ये डिग्रेडेशन है के बारे में पूछा है, कैसे सॉयल का डिग्रेडेशन होता है उसी में दे रखा है। एंड द कंजर्विंग मेजर्स, कैसे कंजर्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉरी, कैसे कंजर्व करेंगे
तो है पहला है मल्चिंग। तो ये मल्चिंग क्या होता है बेसिकली, द बेयर ग्राउंड्स बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक द स्ट्रॉ। इट हेल्प्स टू रिटेन द सॉयल मॉइस्चर। ठीक है, तो इसके द्वारा कुछ उसके ऊपर डाल देंगे जिससे कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके सॉयल को। ठीक है, और दूसरा है काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर क्या है, बेसिकली ये स्टोन, ग्रास, सॉयल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द काउंटर्स। टेरेस ट्रेचेज आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ठीक है, एंड देन देखते हैं नेक्स्ट, रॉक डैम क्या है। रॉक डैम बेसिकली रॉक और द पिल्ड अप टू द स्लो डाउन the flow of water. This prevents the gullies and the future soil loss। ठीक है, फिर देखते हैं टेरेस फॉर्मिंग क्या है। टेरेस फॉर्मिंग बेसिकली ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरक्रॉपिंग क्या है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अल्टरनेटिव rows and are the sown at the different times to protect the soil from रेन वॉशिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इंटरक्रॉप वही है जो हम अपने क्रॉप्स को बदल देते हैं बस। दूसरा क्या है, काउंटर प्लगिंग क्या है। प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर है ऑन ए हिल, बनाया जाता है ना हिल रीजन पे, स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर टू फॉर द वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं शेल्टर बेल्ट क्या है। शेल्टर बेल्ट इन दिस कोस्टल एंड द ड्राई रीजन्स रोज ऑफ द ट्रीज आर द प्लांटेड। शेल्टर किया जाता है ना प्लांट लगा के, टू चेक द विंड्स मूव टू प्रोटेक्ट द सॉयल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉयल कवर। फिर नेशनल पार्क क्या है, ये नेचुरल एरिया होता है। नेशनल पार्क डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द ecological integrity of one or the more ecosystems for the present and the future generations। ठीक है, ये हुआ नेशनल पार्क। फिर देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायो रिजर्व क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्ड थ्रू ये ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू द डिमॉन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेशंस एंड द डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं साइट्स क्या है। साइट बेसिकली इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशंस ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड एंड द फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, विल्ड फौना एंड फ्लोरा को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में, इंडेंजर्ड स्पीसीज को रोकता है। ये IUCN रेड लिस्ट बनाता है। ठीक है, जो IUCN है जो वो रेड बुक जारी करता है। फिर देखते हैं मिनरल क्या है। मिनरल बेसिकली मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दो प्रकार के होते हैं। जो मेटालिक होता है उसमें फेरस और नॉन फेरस होते हैं, और एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मिनरल्स होते हैं उसमें माइनिंग, ड्रिलिंग एंड द क्वेरिंग। जो माइनिंग होता है ओपन कास्ट माइनिंग होता है और सॉफ्ट माइनिंग भी होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल के बारे में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रहा है। तो एडवांटेजेस क्या है पेट्रोलियम ऑयल का, कि ईजियर टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है टैंकर के द्वारा, और बेसिक ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसी पे बेस होता है। ठीक है, एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसका। डिसएडवांटेज डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑयल स्पिलिंग एंड द गैस लीकेजेस। ठीक है, जब भाई ये लीकेज हो जाएगा इन द ओशियन तो ये ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा स्पिलिंग के कारण। दूसरा पोल्यूटेंट्स रिलीज करेगा, काज एसिड रेन, पोल्यूटेंट से एसिड रेन होगा। और फिर है एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज़ नॉट इजी, नया एक्सप्लोरेशन करना कठिन होगा ना, सारा ख़त्म हो जाएगा तो। और फिर देखते हैं क्या है नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पाइपलाइन के द्वारा, एंड क्लीनर देन ऑयल एंड द गैस एंड चीपर देन ऑयल। ठीक है, एंड फिर देखते हैं
कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी बता रहा है, ट्रेडिशनल सोर्स होता है ये। इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये पहला है फायरवुड, ये कन्वेक्शनल होगा ये कन्वेंशनल। और ये फायरवुड क्या है, इससे एडवांटेज क्या है, ये इजी एक्सेस हो जाता है एंड प्रोवाइड एनर्जी टू ये लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, क्योंकि ज़्यादा गरीब लोग हैं तो लकड़ी से अपना काम चला लेते हैं, खाना बना लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो ये बेसिकली कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, सुबह से निकल जाते हैं लकड़ी लाने, शाम तक लौट के आते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं। दूसरा पोल्यूटिंग, पोल्यूशन होता है। प्रमोटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ठीक है, एंड डिफॉरेस्टेशन भी होता है भाई इससे। कोल क्या है, कोल का एडवांटेज क्या है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है भाई, एंड द इफेक्ट द कंजर्वेशन टू द इलेक्ट्रिसिटी, इफिशियंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। डिसएडवांटेज क्या है इसका, पोल्यूटिंग सोर्सेस है, निकलता है इससे, बल्कि टू द ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत है। हाइडल पावर में क्या है एडवांटेज, नॉन पोल्यूटिंग है, यस, एंड द प्रमोट द इरीगेशन एंड द फिशिंग, यस, चीप, यस, डैम हम बना देते हैं ना तो वहाँ से फिशिंग भी हो जाती है, सस्ता भी रहता है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट करता है लोकल कम्युनिटी को, जैसे आप ट्राइबल एरिया में डैम बना रहे हो हिल रीजन में, तो वहाँ से लोग को हटाना पड़ेगा ना। और डिसएडवांटेज एंड द इन्यूडेट्स द लो लाइंग रीजन्स, यस। और फिर है एक्सपेंसिव टू सेटअप, भाई इसको प्रोजेक्ट को लगाने में बहुत पैसे लगेगा, ठीक है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बेसिन एंड डैम बनाना पड़ता है, बैरियर एंड डैम जो बनाते हैं। फिर देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो इसमें देखते हैं पहला विंड है। विंड के एडवांटेजेस देखो, डिसएडवांटेज देखो। तो विंड एनर्जी के एडवांटेजेस है नॉन पोल्यूटिंग, यस, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, एक बार सेटअप करने के बाद इसका कॉस्ट कम आता है, बिल्कुल भाई। और द सेफ एंड क्लीन होता है, यस। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस बेसिकली है नॉइज पोल्यूशन होता है इसमें, पंखा चलते हैं तो, एंड कॉस्टली सेटअप, महंगा लगता है जब सेटअप करते हैं तो महंगा होता है। एंड द डिस्टर्ब रेडियो एंड द टीवी रिसेप्शन, येस, उसको डाइवर्ट का, हार्मफुल टू बर्ड, बर्ड इसमें फंस जाते हैं, डेथ हो जाती है। सोलर एनर्जी का एडवांटेजेस इसका, सोलर एनर्जी का एडवांटेज क्या है कि ये इनएक्सेसिबल्स, ठीक है, इनएक्सेसिबल्स, पहुंच से बाहर है। एंड नॉन पोल्यूटिंग्स, येस, नॉन पोल्यूटिंग, इन एग्जॉस्टेबल है, सॉरी मैं गलत पड़ गया, इन एग्जॉस्टेबल है, नॉन पोल्यूटिंग है, ठीक है। और डिसएडवांटेज में एक्सपेंसिव है एंड डिफ्यूज सोर्स है, एंड डिफ्यूज सोर्स सो गेट द वेस्टेड हो जाता है। टाइडल एनर्जी क्या है, एडवांटेजेस इसका क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है ये एंड इनएग्जॉस्टेबल है। फिर डिसएडवांटेज क्या है, डिस्ट्रॉयज बिल्ड लाइफ हैबिटेट, यस, टाइटल में ये ज़्यादा दिक्कत है। एंड द डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, यस। एंड न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एडवांटेजेज आउट इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यस, न्यूक्लियर एनर्जी में अमाउंट, ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का, जनरेट द रेडियो एक्टिव वेस्ट, हाँ यार, जो यूक्रेन में है वो, और जो एक्सपेंसिव भी है ये। बायोगैस क्या एडवांटेज का, लो कॉस्ट, इजी इजी टू ऑपरेट है, एंड द मेक्स यूज ऑफ द बायो वेस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है, काजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे होता है, ठीक है, मीथेन होते हैं ग्रीन हाउस गैस। फिर हम देखते हैं थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी बेसिकली नेचुरल हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। ये एडवांटेज क्या, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल होता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द सिटीज एंड सो कॉस्टली टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर देखते हैं एग्रीकल्चर क्या है, द साइंस है ये, आर्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑन द सॉइल एंड द रेयरिंग क्रॉप्स, राइजिंग क्रॉप्स एंड द रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फार्मिंग, यस। सीरीकल्चर क्या होता है, सिल्क वार्मिंग में एग्रीकल्चर होता है, सीरी
सीरी बेसिकली, सीरी क्या होता है? सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। पीसी क्या होता है? फिश। एंड विटी क्या होता है? ग्रेप्स। एंड हॉर्टी क्या होता है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब आते हैं हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिल्पा क्या है? ये बेसिकली स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। मिल्पा मैक्सिको में होता है। रोका कहाँ है? रोका कहाँ होता है? रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में, इंडोनेशिया में। अब देखते हैं राइस, वीट एंड मिलेट्स, माइस, कॉटन्स, इस सबको देखेंगे। तो राइस बेसिकली मेजर फूड क्रॉप्स है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चाइना इज द फर्स्ट, इंडिया इज सेकंड। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। एंड हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अधिक चाहिए, रेनफॉल अधिक चाहिए, एलुवियल क्लेई सॉइल चाहिए, क्लीन, सॉरी, चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, यहाँ सब होते हैं तगड़े से पैडी कल्टीवेशन। एंड बांग्लादेश और जो वेस्ट बंगाल है 2-3 टाइम्स क्रॉपिंग होता है विद इन ईयर, ठीक है। एंड अब देखते हैं वीट, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल ग्रोइंग चाहिए, ग्रोइंग के समय रेनफॉल चाहिए, सनसाइन, हार्वेस्ट एंड द लूमी सॉयल होना चाहिए यहाँ पे। यूएसए पहले स्थान पे, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, ईटीसी में होता है गेहूँ। इंडिया में विंटर के सीजन गेहूँ होता है। मिलेट्स क्या है? मिलेट्स कोर्स ग्रेन है। एंड द लेस फर्टाइल्स एंड द सैंडी सॉइल्स, ठीक है। एंड टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, रेनफॉल कम होना चाहिए यहाँ पे, कम क्षेत्र जहाँ रेनफॉल होता है वहाँ हो जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आते हैं। नाइजीरिया, चाइना, नाइजर इस क्षेत्र में होता है, इस मतलब कंट्री में। माइस क्या है? टेम्परेचर मॉडरेट एंड रेनफॉल होना चाहिए, लॉट ऑफ द सनसाइन होना चाहिए, फर्टाइल सॉयल होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिका एंड ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको सब में होता है। कॉटन कहाँ होता है? कॉटन बेसिकली रेन लाइट होना चाहिए, हल्का बारिश। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। 21 मतलब 210 दिन, जो 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। एंड ब्राइट सनसाइन होना चाहिए इस ग्रोइंग, जब ग्रो होता हो। एंड ब्लैक एंड द एलुवियल सॉयल होनी चाहिए, जैसे ब्लैक महाराष्ट्र में प्लस बेसाल्टिक रॉक से, और एलुवियल हरियाणा में होता है। चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, यहाँ सब होता है। कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी बेसिकली गोल्डन फाइबर एलुवियल सॉयल है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और एलुवियल सॉयल से होता है। टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, रेनफॉल अधिक होना चाहिए, ठीक है। ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होता है। कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी वार्म एंड द वेट क्लाइमेट में होता है। लूमी सॉयल होना चाहिए, हिल स्लोप होना चाहिए, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडिया, यहाँ सब होता है। और टी क्या है? प्लांटेशन होता है इसका। एंड द कूल क्लाइमेट होता है। एंड हाई रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, जैसे कि असम में टी प्लांट बागान है। फिर देखते हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर से संबंधित रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक द यूरेनियम एंड द थोरियम। ओके, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है। थोरियम कहाँ पाया जाता है? थोरियम मोनाजाइट सैंड केरला एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है भारत में? कालापक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, नरोरा यूपी में है, बुलंदशहर में है। टैगा कहाँ है? कर्नाटका में। और फिर देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड द नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ द केमिकल्स। और फिर देखते हैं नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता, इज डन टू द इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। फार्मिंग देखते हैं क्या होता है। फार्मिंग दो टाइप के होते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर होता है, जो कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में होता है, जैसे इंडिया वगैरह में, यूजिंग द सिंपल टूल्स, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड द मोर लेबर, यहाँ मोर लेबर होते हैं। एंड प्रिमेटिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे कि झूम कल्टीवेशन, मिल्पा इन द नॉर्दर्न अमेरिका, लदांग इन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया। एंड जो नोमैडिक हॉर्डिंग्स हैं ये सहारा, सेंट्रल एशिया, एंड इंडिया में भी राजस्थान, जम्मू कश्मीर में होता है। एनिमल रेयरिंग बेसिकली करते हैं, कैमल, सीप, गोट, etc। कमर्शियल फार्मिंग देखते हैं।
ये मशीन ओरिएंटेड होता है, वो मार्केट बेस, जैसे कि बीट होता है जो, वो स्टेपी में होता है, एंड पेरिस यूएस में होता है, एंड कनाडा में। ये डेवलप कंट्री में होता है। मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप्स प्लस एनिमल्स, ठीक है। प्लांटेशन होता है टी, कॉफ़ी एंड शुगर केन, प्लांटेशन भी इसी में आता है कमर्शियल एग्रीकल्चर में, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग भी उसी में आता है, क्रॉप्स प्लस एनिमल्स में, याद रखना है। प्लांटेशन, फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन, ठीक है, ये सब उसी में आते हैं। और फिर देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सब टोपोग्राफी ऐसे इफेक्ट करेगा, क्लाइमेट, सॉयल, वाटर, मिनरल्स, ये सब इफेक्ट करेंगे। और देखते हैं क्या है ये इमिग्रेशन क्या है, जब इंटर करता है एक न्यू कंट्री में कोई व्यक्ति तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं। और इमिग्रेशन क्यों कहते हैं, ई वाला, तो उसमें लीव ए कंट्री, जब एक कंट्री को कोई आदमी छोड़ता है, ठीक है। इस तरह मैं क्लास 8 का एनसीईआरटी ख़त्म किया हूँ, ठीक है। अब मिलेंगे 9th में, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं क्लास 9th जियोग्राफी एनसीईआरटी में, ठीक है। ये सीरीज़ टोटल 12 तक चलेगा। ओके, थैंक यू।